अच्छा कुत्सिया भी, क्योंकि कुत्सिया आपने भी एक ऐसा फेज गुजारा हुआ है, तो उस फेज में आपने क्या एक्सपीरियंस किया था? मेरे इससे पहले वाले इंटरव्यू में मैंने बात की थी बॉडी शेमिंग पर, कि जब मैं बॉडी शेम हुई थी उस वक्त आई वाज लाइक, मैं इतना ज़्यादा सेल्फ कॉम्प्लेक्स्ड हो गई थी कि मतलब व्हाई डू आई इवन एग्जिस्ट, मतलब मेरे अंदर वो चीज़ें क्यों नहीं है। तो आई थिंक जो एक कंपैरिजन वाला आ जाता है ना, जो आपने भी बात की कि इसका सोल्यूशन क्या है, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ ना, तो सबसे बड़ी चीज़ है आप स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। और एक सोशल मीडिया, ये जो आप रील्स देख रहे होते हैं ना कि अच्छा फला ये कर रहा है, फला ये कर रहा है, मैं भी ऐसे करूं, या मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो वो जो एक प्रेशर आ जाता है ना आपके ऊपर। और दूसरी ये चीज़ कि पेरेंट्स आपको ये चीज़ करियर वाइज कि आपने इस एज में, और जब फला बंदी ने इस एज में यहाँ तक अचीव कर लिया, आई एम नॉट, मैं इतना स्लो हूँ, वेयर एम आई लैकिंग, वो आप अपने आप को इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हो रादर देन रिगार्डिंग योर सेल्फ के मतलब व्हाट यू हैव अचीव्ड इतने टाइम में, या किसी लड़की की शादी नहीं हो रही। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें। अच्छा मेरे टाइम में ये जो बॉडी शेमिंग वाला फैक्टर था कि मतलब मैं मोटी हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे कैसे करना है, कैसे फिट इन होना है इस इंडस्ट्री में, काम कैसे करूँगी आगे, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा कुछ टाइम तक, वो सारी चीज़ें जब आपको सुनने को मिलती है ना, एंड देन जब रात में आप सोने लगते हो और आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें घूम रही होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, एंड समहाउ यू आर टेलिंग योरसेल्फ, अच्छा बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस है ना, ये यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड, और आपका माइंड आपको कंट्रोल, ये जो फाइट है ना बेसिकली दैट्स द थिंग, कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, अपने माइंड को आपको कंट्रोल ना करना। तो आपने हेल्प सीख की थी उसमें फिर? या थेरेपीज और आपकी मेडिटेशन बहुत करती है, एंड यू नो आपकी एफर्मेशन जो आप डेली अपने आप से कुछ कहें कि मतलब ओके थिंक अबाउट पास्ट, के मतलब आपने कहाँ से शुरू किया, क्या क्या चीज़ें आप करके कहाँ तक आई, आपके पास आज क्या है, ठीक है, फॉरगेट अबाउट फ्यूचर, कि मतलब कल मेरे पास क्या होगा, मैं कहाँ मतलब क्या काम कर रही हूँगी, क्या चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ आए हैं, उस जर्नी के बारे में अगर आप बार बार सोचें तो दैट्स हाउ यू कैन। वो कौन सा मोमेंट था कि जहाँ पे जब आप पहुंची तो आपको हुआ कि नहीं मुझे कुछ करना है? अच्छा बहुत सारे ऐसे बहुत वीक मोमेंट्स आते हैं। या सराउंडिंग्स भी बहुत मैटर करती हैं। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपको बता रहे हैं कि नहीं ये देखो, ये नहीं ये देखो पॉजिटिव साइड, और आपका पैटर्न क्या है, अगर आप एक पैटर्न पे चल रहे हो तो आप कुछ भी कर लें, आप थेरेपी ले लें, आप मेडिटेशन कर लें, यू आर स्टिल देयर, यू आर स्टक। तो आपकी ज़िंदगी का पैटर्न क्या है, आपके पॉजिटिव पैटर्न्स और नेगेटिव पैटर्न्स, आप किस चीज़ पे ग्रेटफुल हैं, किस चीज़ पे आप जो है ना वही अपने आप को रिगार्ड कर रहे हैं। आपने थेरेपी ली या फिर आप जैसे नॉर्मल लोगों को थेरेपी लेने से डर लगता है, कुछ लोग तो ले लेते, कि अब मैं अक्सर लोगों को देखे, लोग कहते हैं हाँ यार मैं सोची मैंने अपनी थेरेपी ले लूँ, मुझे तो अच्छी बात है अगर लोग सोचे। मुझे शुरू में डर लग रहा था बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिनको बात करने में थोड़ा सा जो झिझक आती है, लाइक वो एक टाइम आता है आप उन चीज़ों से गुजर कर आते हैं, फिर देन यू कैन टॉक अबाउट इट ओपनली। तो मेरा जो पहला सेशन था थेरेपी का, आई वाज नर्वस, मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या बात करूं, बिकॉज थेरेपी इज समथिंग यू हैव टू बी वेरी ओपन। इट्स लाइक आप बस जाएं और आप जो भी सोचें विदाउट इवन थिंकिंग कि अगला बंदा क्या सोचेगा उस चीज़ के बारे में। तो इट वाज डिफिकल्ट, लेकिन वंस यू गो थ्रू इट then it's actually helpful। अच्छा जैसे वो बात है कि बचपन से चीज़ें से नबीहा ने भी की कि देखिए बचपन से हमारे दिमागों में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन पैदा कर दिए जाते हैं। देखो उनके बच्चे नहीं कर दिया, उनके बच्चे का फलानी जगह एडमिशन हो गया, उनके बच्चे कितने नंबर है, उनके बच्चे ये करते हैं, उनके बच्चे ये, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। और माँ बाप को लग रहा था कि जब वो कंपैरिजन और कंपटीशन में आपको डाल देंगे तो बच्चा फिर कंपटीशन में अपने आप को बेहतर करने के लिए काम करना शुरू करेगा। उनको ये नहीं पता होता कि ये एक अच्छी ये उसको कैसे अफेक्ट कर उसके। अच्छा उसके बाद हम जब स्पेसिफिकली देखें, जब शादी हो जाती है तो लड़कियों में उसके बाद भी देखा कि एक बड़ा चेंज सा आ जाता है। जैसे अगर उन्होंने कहा कि जी फलानी की बेटी की भी शादी होगी, अच्छा इसकी शादी भी तो क्यों नहीं हुई, फिर से हमारे यहाँ तो ये नहीं रुकते ना, हम वैसे नॉर्मल बात कर देते हैं कि जी अच्छा जी इसकी शादी भी तो क्यों नहीं हुई, शादी होगी तो अच्छा इसका बच्चा क्यों नहीं हो रहा, अच्छा इसका बच्चा होगा तो इसका बेटा क्यों नहीं हो रहा, अच्छा इसकी बेटियाँ हुई। तो इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होता होगा ना आपकी दिमागी सेहत पे? देखिए डेफिनेटली इसका इफेक्ट है, एंड ख़ास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं ना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की, जैसे कि मैंने पहले बात किया कुछ हमारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, उसके साथ साथ अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें इस तरह के सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स और सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह जो हमने बना दिए हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब लोगों को ये लग रहा होता है कि हमने ये चीज़ अपने फॉर एग्जांपल पेरेंट्स अगर कंपेयर करें अपने बच्चों को तो नहीं लगता होगा कि हम अपने
फलाने बच्चे को समझाते थे वो समझ जाता था, और इसको क्यों ये चीज़ इतनी अफेक्ट कर रही है, इसका क्यों गुस्सा। बेसिकली आप नहीं जानते हैं कि किसी इंसान की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको किस तरीके से चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका पहला बच्चा जो है इसे साउंड प्रूफ रहा था, दूसरा बच्चा भी साउंड प्रूफ रहेगा, ऐसा नहीं है। हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग है, हर बच्चा ठीक है, अगर आपने कोपिंग मैकेनिज्म अलग है, उसके साथ साथ चाहे आपने उनकी ट्रीटमेंट एक जैसे की है, एक जैसा उनको रेयर किया है, लेकिन फिर भी उनका जेनेटिकल मेकअप अलग अलग है, और दोनों बच्चे अलग अलग तरीके से चीजों को परसीव करेंगे। माँ बाप की अक्सर हम कहते हैं जी माँ बाप की तरबियत जो है एक माँ बाप एक अलग अलग, ठीक है, लेकिन बच्चे अलग अलग क्यों हैं, कितना बच्चे जी एग्जैक्टली दे आर हैविंग देयर डिफरेंट पर्सनालिटीज। फितरत का भी तो लेना देना होता है ना। एग्जैक्टली। अब जहाँ पर शादी का मामला है तो देखिए शादी तो हमारी सोसाइटी में एक ऐसा कह सकते हैं कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ इसको एसोसिएट कर दिया गया, जबकि ये एक फेज ऑफ लाइफ है। इसको फेज ऑफ लाइफ ही रखना चाहिए। अगर हम शादी को फेज ऑफ लाइफ ही रखेंगे तभी एक इंडिविजुअल जो है एक हेल्दी तरीके से अपनी नई जिंदगी में जिस तरीके से उसने नई जिंदगी गुजारनी है उसका आइडिएशन भी रखेगा और उसके मैटर्स को रिजॉल्व करने की ताकत भी रखेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान की शादी नहीं हो रही है तो इसमें उसका कसूर है। या इनफैक्ट डॉक्टर साहब ये भी तो अगर हो सकता किसी है की शादी इंसान हो भी रही है के ना, मर्द की शादी भी, हम लोगों ने शादी के प्रोसेस को इतना डिफिकल्ट बना दिया है, एक बड़ा इवेंट करके उस पे इतना पैसा चाहिए हमें तभी शादी हो सकती है। हम तो इवेंट करने से हमें डिप्रेशन हो गया, हम कैसे करेंगे, लगेंगे कि उसमें भी बोर्ड आ जाता है। बिल्कुल हमें डिप्रेशन हो गया। मतलब अच्छे से अच्छा इसने ये किया था तो इससे अच्छे से अच्छा करे, इट्स एक कंपटीशन। मैंने कहा था सब इतना कंपेटिटिव हो गए हैं हर फील्ड में, हर हर एस्पेक्ट में, कि ये एक मजाक बन गया है। मतलब मुझे लेकिन ऑनेस्टली ये क्योंकि ये 3-4 दफ़ा बात हो चुकी है, मैंने भी बचपने में अपनी अम्मी से ये सुना है कि वो फर्स्ट आई है, तुम क्यों सेकंड आई हो, तुम क्यों थर्ड आई हो। कंपटीशन मैंने भी देखा, लेकिन हम पे वो इम्पैक्ट नहीं होता था जो आजकल के बच्चों में होता है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं एज अ चाइल्ड कभी भी मैं डिप्रेस हुई हूँ ये सोच के कि ओ माय गॉड मेरे जो है कम मार्क्स आए, अम्मी को गुस्सा है। एक अम्मी से डर होता था, एक गिल्ट होता था कि यस आई कुड हैव डन बेटर, लेकिन डिप्रेशन नहीं होता था। आजकल का बच्चा, एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस, ऐसा क्यों है कि मैं अपनी बेटी को कभी किसी से कंपेयर, इनफैक्ट वो अगर आके कहे भी ना कि मेरे ये मार्क्स आए और मेरी फ्रेंड के ये मार्क्स आए, तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं मालूम करना, आई डोंट केयर तुम्हारी फ्रेंड के कितने मार्क्स आए, आई जस्ट वांट टू नो इफ यू गिव इट योर 100%। तो मुझे ये बताओ कि वर यू एबल टू गिव योर 100%, ताकि वो इस बात का मुझे आंसर करे कि हाँ मैं आई कुड हैव डन बेटर या नहीं। मैं कभी कंपेयर इसलिए नहीं करती क्योंकि शुरू में मैंने किया और मैंने उसका देखा कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ रहा था। तो ऐसा क्यों है कि हम इससे कोप कर पाए और हमारे बच्चे नहीं अब कोप कर पाए। और वही बात जो मैंने सारी बात करके थी कि मैंने इंट्रो में भी बोली थी कि हमने अपने बच्चों में मतलब कुट भी खाई है, मैंने तो स्पेशली बात करूँ तो फिर भी हमें माँ बाप से उतना ही प्यार है। आजकल के माँ बाप बच्चों पे अगर वो आवाज़ जो है वो ऊंची करते हैं और उसके बाद अगर हाथ उठा दें तो ये बच्चों के लिए ट्रॉमा बन जाता है कि हमारे माम ने हमें हमारी माँ ने वो थप्पड़ मारा था। एक्चुअली पेरेंटिंग इज़ अ वेरी क्रूशल टॉपिक। पहले के ज़माने में ये था कि पहले इसके ऊपर बात नहीं होती थी। अगर हम अपनी भी बात करें तो हमारे ज़माने में भी हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा मीडियम्स नहीं थे ना इन्फॉर्मेशन के। आजकल के ज़माने में मीडियम भी बहुत ज़्यादा है। अवेयरनेस कौन दे रहा है? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इनको कह रहे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे स्कूल में भी आपको फोन की एग्जैक्टली फोन के अलावा अगर आजकल आप देखो तो टीचिंग की प्रैक्टिसेस भी कितनी अलग हैं। आपको स्कूल में भी उस चीज़ की अवेयरनेस दी जा रही है। सेकेंड चीज़ ये थी कि हमारे ज़माने में उस चीज़ को ग्लोरीफाई इतना ज़्यादा इसलिए किया जाता था, खासतौर पर अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग को कि भाई पेरेंट्स का ही वो जो है डोमिनेटिंग होना चाहिए, एवरीथिंग कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोलिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा थी क्योंकि तब डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज़ और एग्रेशन वगैरह उसका एक होल्ड बहुत ज़्यादा समझा जाता था। जो जितना ज़्यादा गुस्से वाला होगा उसको ग्लोरीफाई किया गया था। एंड देन उसी का इम्पैक्ट है कि ये जो मिलेनियल्स हैं ये पर्सनालिटी वाइज कितना ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं ना, डिप्रेशन, एंजाइटी। अब ये टर्म्स इतनी ज्यादा हमें नजर क्यों आ रही हैं? मुझे ये क्योंकि टर्म समझ नहीं आती वो क्या हम हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम ही वो लोग हैं जो कि इन चीज़ों को रियलाइज भी कर रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा। क्योंकि जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस और इन सब सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल हम अभी ब्रेक में ट्रॉमा की बात कर रहे थे, तो देखिए ये कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमाज ही होते हैं। हम कह रहे हैं ना कि हमें तो कुट पड़ी थी, हमारे ऊपर इसका असर नहीं हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त उस चीज़ ने हमें इम्पैक्ट ना किया हो। हाँ, माइट भी उस चीज़ को हमने सप्रेस ज़रूर कर लिया हो।
रिग्रेशन ज़रूर हमने उस वक्त चलो मामा के साथ जो है वो हक कर लेते हैं, सब कुछ रिजॉल्व कर लेते हैं एंड एवरीथिंग, बट डीप रूटेड उसने कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट किया था। फिर वो चीज़ हम रिप्रेस कर ली हमने, उसके बाद फिर वो चीज़ें जब सरफेस लेवल पर आती हैं वो किसी और सूरत में सामने आ रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है हेल्दी रिलेशनशिप किसी के साथ मेंटेन नहीं कर पा रहे, या फियर ऑफ अबैंडनमेंट की वजह से हम किसी को प्लीज करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी का वो हमारा पार्ट बनते जाते हैं। अब इस जमाने में हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह के अवेयरनेस शोज हैं जहाँ पर कि पता चल रहा है, इसी वजह से हम ज्यादा अवेयर भी हो रहे हैं, बच्चे भी इस हवाले से। हम मेडिटेशन की बात करें, मेडिटेशन के बारे में बताया जा रहा है। हम जो प्लीजर की बात करें ना, कि बहुत से मैंने वाकई लोगों को देखा जो बिला वजह से उनको तो हर बंदा उनसे कोई खुश रहे, हर बंदे को खुश रखना है, इसका मतलब है कि उनके पीछे भी कोई ना कोई टोल मौजूद है। स्पेशली आजकल जो गर्ल्स है ना जिनकी शादियां हो रही हैं, आप सोचें कि एक अपने माँ बाप के घर में जिसको कुछ नहीं करने को दिया जा रहा है, या वो बड़े मजे से रह रही है, पढ़ के उसकी शादी कर दी अचानक, चाहे वो अच्छे घर में अपनी पसंद से शादी करके जा रही, फिर भी जब ओवर बर्डन होता है ना किसी पे, वो भी डिप्रेशन में ले जाता है आपको, क्योंकि वहाँ भी आता है। कंपैरिजन के अलावा भी आप बिल्कुल खुश हैं लेकिन आपकी लाइफ टोटली बदल गई, आपकी नींदें पूरी नहीं हो रही, उसके बाद आपके बच्चे जब हो जाते हैं उसका आपका बर्डन, आप कुछ और सोच के गए होते हैं, कुछ और हो रहा होता है। मेरे साथ पता है क्या होता है कि मैं जब काम कर रही होती हूँ, क्योंकि मेरा YouTube चैनल है, ये है वो है, मेरा अपना कुछ और काम, तो मैं समटाइम्स इतना मुझ पे काम होता है कि मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया, आई नीड अ ब्रेक। फिर मैं एकदम से सब कुछ छोड़ देती हूँ 1-2 महीने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो वेकेशन का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। कोई अगर औरत बहुत परेशान है, काम किए जा रही है, गधों की तरह काम किए जा रही है, उसको कोई थोड़ा रिलीफ मिले, कहीं उसको कोई 15 दिन के लिए कहा जाए कि चलो छुट्टियां मांगते हुए डर लगता है, ये लोग निकले बाद नौकरी ना हो। मशीन काम की वजह से भी बहुत एंग्जाइटी मुझे तो होती है अक्सर, जो रात को सो रही होती है ना, मेरे जहन में हजारों चीजें चल रही होती है कि कल सुबह उठूंगी तो ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर एक वक्त आता है कि मैं सोचती हूँ नहीं बस अब बहुत हो गया, अब कंप्लीटली 1-2 महीने की छुट्टी। ऑल्सो हमारे ये भी होता है कि हम अपनी जो विंडोज है ना वो बंद नहीं करते, तो हमारा सिस्टम जो है ना वो हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है। अच्छा